नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के बेसरन घाटी में जो पहलगांव अंतर्गत आती है, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर एक आतंकवादी हमला हो जाता है। इस आतंकवादी घटना में भारत के लगभग 26 लोग, जो आम लोग थे, वो शहीद हो जाते हैं। ये घटना इतनी बड़ी है कि इसका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे यूएन हो, चाहे अन्य कोई एजेंसी हो, इन सभी ने भारत के साथ एक साथ खड़े होने का वादा किया है। तो इस आतंकवादी घटना के बाद आपने एक बहुत बड़ी, और कई बार आपने सुना होगा, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। आइए जानते हैं आखिर सिंधु जल समझौता क्या है। क्या सिंधु जल समझौता के अंतर्गत केवल सिंधु नदी आती है या फिर अन्य कई नदियां? दरअसल ये बात है 19 सितंबर 1960 की। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के नेतृत्व में, और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है उसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, वो इस मीटिंग की मध्यस्थता कर रही थी, जहां पर इन तीन लोगों के बीच में ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदियां बहती हैं, उनका किस प्रकार से जल का वितरण किया जाए। आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान की ओर 6 बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। इनमें ये तय किया गया कि जो पश्चिमी नदियां हैं, उनका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, और जो पूर्वी नदियां हैं, उनका हिंदुस्तान 80% से अधिक जल यूज यानी उपयोग कर सकता है। आपको बता दें कि सिंधु, झेलम, चेनाब, ये 3 नदियां हैं जिन्हें पश्चिमी नदियां कहा जाता है, और ये नदियां पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि को प्रभावित करती, यानी कि अगर इन 3 नदियों का पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान के, खासकर सिंध, पंजाब प्रांत में कृषि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में बदल सकती है। तो पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत जो झेलम, चेनाब और सिंधु नदी है, इनसे प्रभावित होती है। और पूर्व की जो नदियां हैं, ब्यास, सतलुज और रावी, इन 3 नदियों का भारत अधिकांशतः यानी 80% के आसपास जल यूज करता है। इसमें यह तय किया गया कि भारत जो पश्चिमी नदियां हैं, उन पर कोई बड़ा डैम नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसे डैम बना सकता है जो आपका बिजली उत्पादन करती हैं, यानी कि जल को एकत्रित नहीं करना पड़ता है। जल अगर प्रभावित हो रहा है तो उस प्रवाह में आप ऐसा डैम बना सकते हैं जहां से आप बिजली परियोजना चला सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं रोका जा सकता। ये उस सिंधु जल समझौता के अंतर्गत तय किया गया। और जो पूर्वी नदियां हैं, उन पूर्वी नदियों का भारत चाहे डैम बनाए, चाहे कुछ भी करे, उनका पूर्णतः जल का उपयोग कर सकता है। अगर भारत इस संधि से, भारत ने अपने आप को कहा है कि अब इस संधि को निलंबित किया जाता है और संधि आगे नहीं मानी जाएगी, तो क्या अभी भारत के पास इतनी ताकत है कि भारत इन नदियों का पानी रोक सकता है? अभी भारत के पास तत्कालीन बता दें तो ऐसी कोई बड़ा इंतजाम नहीं है जिससे इन नदियों का पानी पूर्णतः रोका जा सके। आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल ही झेलम नदी का पानी एक बड़े स्तर से छोड़ा है, जिससे पाकिस्तान इलाके में हड़कंप सा मच गया है। ये क्यों छोड़ा है? भारत की एक रणनीति हो सकती है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 3 बार युद्ध हो चुके हैं, चाहे वो 1965 का युद्ध हो जो जम्मू कश्मीर को लेके हुआ था, चाहे 1971 का युद्ध हो जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो। ये 3 बड़े युद्ध होने के बावजूद भी सिंधु जल समझौता अपने स्तर पर बना रहा। हर साल भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच इस पर मीटिंग होती रही और पानी प्रवाहित होता रहा और संधि आगे बढ़ती रही, लेकिन पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाली घटनाएं लगातार बढ़ती रही। पाकिस्तान इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम देता रहा है, यानी कि अब एक हद हो गई है। शायद इसी वजह से भारत ने ये कठोर कदम उठाया है और लगभग 60 साल के बाद इस संधि को निलंबित किया है। अब आनन फानन में पाकिस्तान ने भी संधि को निलंबित किया है और कहा है कि ये संधि निलंबित की गई है भारत की तरफ से, तो इसे पाकिस्तान युद्ध के तौर पर देखेगा। तो ये अभी हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में,
अब देखना ये होगा कि आगे भारत सरकार का और अगला कदम क्या होता है और पाकिस्तान इस पर अपना किस प्रकार से रुख रखता है। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं जब कभी भी कहीं भी होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आलोचना की जाती है। इसकी और जानकारी हम आगे देंगे। अभी सिंधु जल समझौते पर इतनी ही जानकारी। आप देखते रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।